कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी 24 ऑफिशियल को और करें अपने DSSBNKVS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर या फिर स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट के लिए जो सिलेबस होता है वो DSSB के अंदर भी हो सकता है या फिर वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो भी विशेष शिक्षकों की भर्तियां आती हैं उनमें जो सिलेबस होता है आज हम उसको डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हमारे ऐप के ऊपर आपको तैयारी करवाई जाएगी उसके बारे में भी हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि कोई भी चीज़ें डिफाइन अच्छे तरीके से नहीं की गई हैं कि क्या पूछा जाएगा। इन सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम हरीश है और मैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ पिछले 6 साल से। लगातार जब भी कहीं पर स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसीज आई हैं वहाँ पर हर बार वैकेंसीज खाली रही हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पेशल एजुकेटर्स को दिया जाए जिस पर वो अपनी प्रिपरेशन करके अच्छे तरीके से और वैकेंसीज अपनी ले सकें। किसी भी विशेष शिक्षक या स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के ऊपर वो अपने आप को स्थापित कर पाएँ। उससे पहले बच्चों के सामने समस्याएं ये आ रही हैं कि उनको ये नहीं पता कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर स्पेशल एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या सिलेबस होता है, उसका कंटेंट उन लोगों को कहाँ से मिलेगा, कितना डीपली उन्होंने पढ़ना है, नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, कुछ भी नहीं पता होता। और वैसे भी किसी एकेडमीज के ऊपर भी अच्छे तरीके से स्पेशल एजुकेशन की तैयारियां नहीं करवाई जाती क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है और किस तरीके से वो तैयार करना है, वो कंटेंट मिल ही नहीं पाता। और मैं पिछले कई वर्षों से डिप्लोमा और बीएड स्पेशल एजुकेशन को टीच करता हूँ तो हम लोगों को पता होता है कि सिलेबस कहाँ से आता है और सिलेबस के अंदर एक्चुअल में है क्या और हमने पढ़ना क्या है। उसी चीज़ को लेकर आज थोड़ा सा हम यहाँ पर बेसिक डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या होता है। डीपली सिलेबस हमारे ऐप के ऊपर चला हुआ है। स्टडी 24 ऑफिशियल जो ऐप है उसके ऊपर हमारा बैच चला हुआ है स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज के लिए। तो थोड़ा सा आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना सिलेबस के अंदर हम क्या क्या करवा रहे हैं और करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन बहुत पुरानी कोई एजुकेशन नहीं है, ये कुछ वर्षों या कुछ सदियों की हम बात कर सकते हैं, तब से ही ये चीज़ डेवलप हुई है। तो हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा कि कब से इसकी स्थापना हुई है, कब से ये डेवलप हुई है, कब किस डिसेबिलिटी से रिलेटेड पहला स्कूल बना था, इस तरीके से रिलेटेड और हिस्ट्री को हम यहाँ पर जानेंगे स्पेशल एजुकेटर की। उसके बाद है एक बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म है
अंडरस्टैंड करना है हमने इसके बारे में इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप्ड एंड डिसेबिलिटी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम तीनों चीज़ों को एक ही मानते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल माइनर साइन के अंदर डिफरेंस होता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी इंडियन लॉ हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जितने भी कानून भारत सरकार ने बनाए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सारे लॉज यहाँ पर डिस्कस होंगे। उसके बाद 21 डिसेबिलिटी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अपने आप में एक पार्ट होता है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, इसको भी हम डिटेल्ड आप लोगों को करवाएंगे। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हमारे ऐप के ऊपर हो चुके हैं, क्या क्या इनके काम है, कहाँ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के नाम क्या है, सब कुछ ऐप के ऊपर हमने करवा दिया है। उसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, ये भी एक हद तक हमने इस टॉपिक को भी ऐप के ऊपर कवर कर दिया है। यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, इस तरीके से जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं और जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर या फिर CWSN बच्चों के लिए काम करती हैं, उनको हमने करवाएंगे और ऐप के ऊपर ऑलरेडी हमने ये चीज़ें करवा दी हैं। क्लासेस ऐप के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल मिलेंगी। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट एक्ट हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो सारी की सारी इस सिलेबस के अंदर हम करवाएंगे। उसके बाद है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हर जगह क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस होंगी। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पेशल एजुकेशन के अंदर या वैकेंसीज के जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके अंदर, क्योंकि आज इंक्लूसिव एजुकेशन का एक दौर चला हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा स्पेशल एजुकेशन आई, फिर हम वहाँ से थोड़ा सा आगे हुए, हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन के ऊपर आए, अब हम और थोड़ा सा आगे आके इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर आ चुके हैं, तो ये भी डिटेल्ड में आप लोगों को वहाँ करवाया जाएगा। उसके बाद ICT है, ICT का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी एजुकेशन के अंदर, सो स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी ICT को हम यहाँ पर आप लोगों को करवाएंगे। टीचिंग मेथडोलॉजी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी स्पेशल एजुकेशन की कंपटीशन की जब आप तैयारी करोगे, क्योंकि जब तक आपको टीचिंग मेथड्स नहीं आएंगे, ऐसी टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज नहीं आएंगी पढ़ाने की, तो आप कभी पढ़ा नहीं पाओगे। तो नेचुरल है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोगों को कवर करवाएंगे। टूल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपके सिलेबस का, जो कि अभी ऐप के ऊपर चला हुआ है। 4 से 5 टूल हमने वहाँ पर करवा भी दिए हैं और अभी ये कंटिन्यू है। टूल्स का हमारा एक सीरीज़ है वो ऐप के ऊपर चली हुई है, क्लासेस सारी ऐप के ऊपर हैं। उसके बाद है फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के अंदर दर्शन शास्त्र कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, वो भी इसके अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर हम बात करेंगे आइडियलिज्म की, नेचुरलिज्म की, ह्यूमैनिज्म की, एग्जिस्टेंशियलिज्म की, प्रैग्मेटिज्म की, इन सब चीज़ों की इसके अंदर हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से भी हम बार बार देखा गया है कि करीब करीब DSSB के अंदर 4 से 6 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन फिलोसॉफी के अंदर बनते हैं। उसके बाद रोल ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के क्या रोल हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर या CWSN बच्चों के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड NGOs, जो गवर्नमेंट हैं या फिर NGOs हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं किसी भी CWSN बच्चे के लिए, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए, और वैसे बहुत से ऐसे टर्म हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट
और टॉपिक भी रहते हैं, क्योंकि डिटेल्ड सिलेबस सारा का सारा हम यहाँ पर ऐसे नहीं बता पाएंगे, तो वो कंटिन्यूअस सीरीज़ वाइज सीरियल वाइज आपका वहाँ पर चलता रहेगा ऐप के ऊपर। ये एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि सिलेबस इस तरीके से होगा। इसको हम ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने ऐप के ऊपर। जब भी आप जहां आप तैयारी कर रहे हो स्पेशल एजुकेशन पोस्ट से रिलेटेड, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हो सकती हैं, DSSB की वैकेंसीज हो सकती हैं, सिलेबस सारा सेम रहता है, जिसको हम सेकंड पार्ट बोल देते हैं DSSB के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर आप लोगों को करवाएंगे स्टडी 24 ऑफिशियल ऐप के ऊपर। तो आप अच्छे तरीके से वहाँ पर तैयारी कर सकते हो। तो ज्वाइन कीजिए स्टडी 24 ऑफिशियल ऐप और अपनी एक परमानेंट पोस्ट को सिक्योर कीजिए स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के ऊपर। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आप इस फील्ड के अंदर आए हो। बस ज़रूरत है आपको एक सही दिशा की, सही रास्ते की, सही कंटेंट की। तैयारी बहुत लोग करवाते मिलेंगे, लेकिन कंटेंट किसी के पास नहीं है। हम कॉलेजेस के अंदर टीच करते हैं तो हमें पता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना पूरा का पूरा सिलेबस तैयार किया है, पूरा कंटेंट तैयार किया है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। सो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप आज ही स्टडी 24 ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर इस कोर्स के अंदर स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के कोर्स के अंदर अपने आप को इनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।